अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दौरान काकड़ एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल पॉइंट्स। आज हम एक और दिलचस्प मौजू पर बात करेंगे, उसको समझेंगे। हम आज बात करेंगे कब्जे के बारे में कि कब्जा अगर आपके अपनों में से किसी ने किया हो, आपका भाई हो गया, आपका चाचा साहब बेटा हो गया, आपका चाचा हो गया, आपकी फैमिली में से जो भी है, या उसने आप पे कब्जा किया हो, या जो लैंड माफिया ग्रुप्स होते हैं जो कि कब्जा करने वाले ग्रुप होते हैं, जो कि माफियाज होते हैं, जो कि पुलिस से भी मिले होते हैं, जो कि बहुत बड़े लोगों से भी मिले होते हैं, जिनका काम और प्रोसीजर ही, उनका तरीका यही है कि एक अच्छे ज़मीन को देख के, या अच्छा हो या ना हो, उसका काम ही है कब्जा करना, उससे फिर पैसे बटोरना, या उसको ब्लैकमेल करना, या उसकी हक पे कब्जा डालना। ठीक है जी। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। टॉपिक पे जाने से पहले, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, उसके बेल आइकन को दबाइए ताकि मुस्तकबिल में जितनी भी मेरी वीडियोज आती रहेंगी उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहेगा। अब यहाँ पे कब्जे दो तरह के हो सकते हैं और उसके हल भी दो हैं। वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको जो प्रोसेस में बता रहा हूँ वो मुकम्मल आपको पता लगे कि कब्जा किस तरह के हो सकते हैं, दो तरह के, और इसके हल कहाँ कहाँ पे है, जो कि इनका शॉर्ट हल भी है और आसान हल भी है। एक तो ये हो गया कि जायदाद तो ट्रांसफर हो जाता है बेटों में या बेटियों में, लेकिन वो ट्रांसफर होने से पहले इस पे काबिज थे, वो डिस्प्यूटेड लैंड थी, मुतनाज़ा ज़मीन थी। वो अगर वालिद के मरने से पहले भी वो डिस्प्यूटेड लैंड थी, मरने के बाद अगर मेरे जिसको तकसीम हुआ, तकसीम होने के बाद जिस बेटे को जिस बेटी को मिला वो पहले ही कब्जे में था, या या बड़े भाई का उस पर कब्जा था, या चाचा का उस पर कब्जा था, या चाचा के बेटे भी उसका कब्जा था, लेकिन वो क्लियर जमीन नहीं थी। ठीक है। एक इस तरह कब्जा है। एक इस तरह कब्जा है कि जब जायदाद तकसीम हुई, लेकिन जितने भी लीगल एयर्स थे उसके दरमियान जब तकसीम हुई, तकसीम होने के बाद कब्जा हो गई। मेरे भाई ने तो उसमें कब्जा कर लिया, मेरे चाचा ने इस पर कब्जा कर लिया, मेरे किसी हमसाये ने इस पर कब्जा कर लिया, या मेरे मुरादार में से नज़दीक लोगों में से किसी ने इसे कब्जा कर लिया। अब इसका हल क्या है? इसका हल है सिविल मुकदमा। आप सिविल कोर्ट में जाएंगे, पोजीशन का सूट फाइल करेंगे, दावा फाइल करेंगे, ये मेरा हिस्सा है, मेरा हक है जो कि मुझे मिला है, लीगली मैं उसका हकदार हूँ। इसका पोजीशन जो या मेरे भाई के पास है, या मेरे चाचा के पास है, या मेरे किसी मुलादार के पास है, या मेरे किसी हमसाये के पास है, किसी के पास भी है, इससे मुझे क्या किया जाए, इसका पोजीशन उससे लेके मुझे दिया जाए। ये तो हो गया सूट फॉर पोजीशन, जिसको हम कहते हैं लीगल टर्म में। इसके लिए आप फाइल करेंगे। अब ये केसेस जो है वो नॉर्मली थोड़े स्लो प्रोसेस केसेस होते हैं। अगर उसको फौजदारी केसेस है, क्रिमिनल केसेस का मुआवजा किया जाए, ये थोड़े स्लो प्रोसेस केसेस, इसमें टाइम लगता है। अब यहाँ पे अगर मैं ये बात करूँ तो बहुत से लोग कमेंट में भी बोलेंगे, बहुत से लोग के जहन में भी सवाल आएंगे कि वकील साहब पता नहीं कौन से मुल्क में बैठा है और किस मुल्क की आइन की बात कर रहा है, इसमें यहाँ पे क्या क्या नहीं होता, ये तो स्लो प्रोसेस है, पता नहीं मिल भी जाता है नहीं मिल जाता। यहाँ पे मैं क्या आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि देखें, अगर आपकी ज़मीन पे, आपकी प्रॉपर्टी पे किसी का कब्जा है, आप तो छुड़ा भी नहीं सकते। आपके अगर उसको रखेंगे भी तो उसी के कब्जे में होंगे, आप उसमें टेंशन में होंगे। देखिए, लड़ाई झगड़े की तरफ तो आप जाएंगे नहीं, अगर आप जाएंगे तो उल्टा आपके ऊपर केस बनेगा, क्रिमिनल केस। बहुत सी कभी कभार हमें पता भी होता है, हमने सुना भी है कि बहुत से लोग जो कब्जा करते हैं वो चाहते भी है कि अपोजिट पार्टी आके हम पे हमला करे, हमारी लड़ाई हो, हमारे क्रिमिनल केस में स्टार्ट हो जाए। ठीक है, फौजदारी का एक नया केस स्टार्ट हो जाए तो वो भी चलता रहेगा, ये ज़मीन भी जो इसी तरह रहेगी। ठीक है, तो बजाय आप फारिग बैठने से बेहतर यही है कि आप कोर्ट में केस मूव करो, उसका फैसला भी आ जाएगा, आपके हक में फैसला आ जाएगा। टाइम थोड़ा लग जाएगा लेकिन फैसला तो आ जाएगा। अच्छा, अब दूसरा क्या था? दूसरा जो लैंड माफिया है, जो ग्रुप है, जिनका काम यही है, जिनका बिजनेस यही है, जो करती यही है, देखते घूमते फिरते इसी ज़मीन को देख के किसी उसको पता लग जाए कि ये बंदा थोड़ा कमज़ोर है, उसको पता लग जाए कि ये बंदा थोड़ा नरम बंदा है, तो इसकी ज़मीन पे क्या करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेते हैं। अब इसका हल क्या है? इसका हल जो है वो क्रिमिनल केस है सेशन कोर्ट में, इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट, उसके थ्रू आप जाएंगे सेशन कोर्ट डायरेक्ट। अब वो जो पहले मैंने आपको हल बताया वो थोड़ा सिविल नेचर का केस है, वो मैंने बताया भी थोड़ा शांति वाला केस है, वो थोड़ा स्लो प्रोसेस है। ये तो जो क्या है वो एक ये स्पीडी ट्रायल है, तेज चलेगा ये।
क्रिमिनल मुकदमा हो गया, ठीक है। इसमें फिर लैंड माफिया, ये ग्रुपिंग वगैरह इन्वॉल्व हो गए। अब डायरेक्ट ये सेशन कोर्ट में क्या करेगा, डायरेक्ट एसएचओ को कॉल करेगा, उसको डायरेक्शन है कि आप आओ, आप रिपोर्ट लेके आओ। आपके इलाके में, इस एरिया में, इसी ज़मीन पे ऐसे लैंड माफिया है, इनका काम यही है, वो पहले भी इनका काम यही है, वो इस ज़मीन पे काबिज है। तो आपने इसमें क्या किया, आपने कुछ किया कि नहीं? डायरेक्शन पे बुलाएंगे, अगर वो रिपोर्ट सही पेश करेंगे तो कोर्ट तो उसी के थ्रू फैसला करेगा। अगर वो रिपोर्ट सही पेश नहीं करेंगे, वो कोर्ट डायरेक्ट उसको डायरेक्शन देंगे कि भाई ये इसका हक है, इस रिकॉर्ड इसके पास है, जितना भी हक है ये ज़मीन इसी के कब्जे में होनी चाहिए। ये एक लैंड माफिया, एक ग्रैपर्स, एक जो मुलजिम होते हैं, इसे लोग मुलजिम ही कह सकते हैं, ये क्रिमिनल नेचर के लोग होते हैं, ये कैसे ज़मीन पे आ जाते हैं? तो इसमें क्या होता है, ट्रायल केस चलता है सेशन कोर्ट में, 4-5-6 महीनों में आपका केस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और आपको कब्जा भी दे दिया जाता है। तो ये कब्जा से रिलेटेड वीडियो मैंने इसीलिए बनाई कि आप यहाँ पे आसपास ये केसेस आजकल बहुत बढ़ रहे हैं। फैमिली में भी मसले बढ़ जाते हैं, आपस में भाई भाई का मसला बन जाता है, बहन भाई का मसला बन जाता है। और अक्सर हमने देखा है कि बहन को इसी तरह डिस्प्यूटेड लैंड दिया जाता है, मुतनाज़ा ज़मीन इसको दिया जाता है, क्योंकि भाई को पता होता है कि ये तो वैसे भी डिस्प्यूटेड लैंड है, इस पर वैसे भी हमने बहुत कोशिश की, ये नहीं हो रहा, लिहाजा इसको हक भी दिया जाए। या कभी कभार आपने ये भी देखा होता है कि भाई आके बहन के उस पे बैठ जाए, हिस्से पे बैठ जाता है, ठीक है। और ये कब्जा ग्रुप जो ये तो आप भी सुनते आ रहे होगे, हम तो कब से सुनते आ रहे हैं कि ये से लोग हैं जिनका काम यही है। तो इसका स्पीडी और हल यही है। देखें, आप कभी भी ये ना सोचे कि कोर्ट में ये जितने भी लोग हैं ये मिले हुए हैं, या कोर्ट का प्रोसीजर स्लो है, या यहाँ से मुझे हक नहीं मिलता। देखें, अगर आप खुद हल कर सकते थे तो अब तक आपने हल कर लिया होता, या कब्जा अगर इस पे जो ग्रुप पे अगर वो इस पे काबिज है तो उससे आपने छुड़ा लिया होता। या आपका भाई है, या आपके अगर दूसरी साइड देखा जाए, अगर आपकी फैमिली में से कोई है, आपका भाई है या आपका जो भी है, जो मैंने बताया था, इस पे से अगर है वो भी तो आप हल नहीं कर सकते। तो आराम से बैठने के बजाय, टेंशन और उस वो लेने के बजाय बेहतर ये है कि आप कोर्ट के लिए रुजू करें, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं। उसमें आपको थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन आपके मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको हक आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये एक नेचुरल ट्रुथ भी है, नेचुरल बात है कि देखें, किसी भी काम का फ्रूट जो है, उसका बेनिफिट जो है, वो आपको ऑन द स्पॉट एकदम से नहीं मिलता, ठीक है। इसमें टाइम लगता है, टाइम के बाद उसका मेवा जो है आप खा सकते हैं, आपको मिल जाता है। इसी तरह हम घर पे जब दरख्त लगाते हैं तो कि 3-4-5 साल 6 साल तक हम उसको पानी देते रहते हैं, जब वो बड़ा हो जाता है, वो इस मकाम तक पहुंच जाता है कि हमें फ्रूट दे, फिर हम उसका फ्रूट खा सकते हैं, ठीक है। तो दुनिया में कोई भी चीज़ स्पीडी नहीं होती, ठीक है, उसका फल आपको मिलता है टाइम के साथ। तो इसलिए जो दो मैंने आपको रेमेडीज़ बताई है कानून में जो आपको आपके पास है, उसको हासिल करें सही तरीके से, एक लीगल कंसल्टेंट पकड़े, अपने लिए एक वकील पकड़े, तो इंशाल्लाह ये मसले आपके हल हो जाएंगे। तो इसी तरह दिलचस्प और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलते हैं एक और नई वीडियो में आपके साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।